हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण की विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है प्रयोजना विधि। इसको योजना विधि और नवीन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रयोजना विधि को योजना विधि और नवीन विधि, मोस्टली परीक्षाओं में प्रयोजना विधि के नाम से आता है ये, और कुछ परीक्षाओं में नवीन विधि के नाम से भी इसको पूछा गया है। तो आप भ्रमित मत होइएगा, ये नाम आप सही से याद कर लीजिए, जिससे आपको सुविधा होगी परीक्षा में पूर्ण अंक लाने के लिए। ठीक है, तो प्रयोजना विधि, योजना विधि और नवीन विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक, देखिए, प्रयोजना विधि का जो निर्माण है वो जॉन डीवी के शिष्य विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रयोजनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए 1918 में किया था। ठीक है, हाँ जी हाँ, ये जो किलपैट्रिक थे, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ये जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक, आगे ये दूसरा देखते हैं। देखिए, डाल्टन योजना, इसी को ठेकेदारी व्यवस्था योजना कहते हैं और प्रयोगशाला योजना भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो मोस्टली तो परीक्षाओं में डाल्टन योजना के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ परीक्षाओं में ठेकेदारी योजना के नाम से भी इसको पूछ लिया गया है। इसकी जो प्रतिपादक थी वो थी मिस हेलेन पारक्रस्ट। ठीक, मिस हेलेन पारक्रस्ट थी इसकी जो प्रतिपादक थी। अच्छा, डाल्टन योजना में क्या था, इस विधि में क्या था कि छात्रों को एक निर्दिष्ट काम निश्चित समय में पूरा करने के लिए दे दिया जाता था। अब इसको देने को ही ठेकेदारी व्यवस्था कहेगी कि बच्चे को काम दे दिया और उसके काम के लिए जो सहायक सामग्रियां हैं जैसे पुस्तक है वो दे दी और बच्चा उस काम को करके लाए। ठीक, आगे आइए, अगला है खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। अब इस विधि में ह्यूरिस्टिक विधि से बहुत ज्यादा जाना जाता है इसको, और अन्वेषण विधि भी कुछ परीक्षाओं में अन्वेषण विधि के नाम से भी इसको पूछा जाता है। ठीक, इसके जो प्रतिपादक थे वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, इसके जो ह्यूरिस्टिक विधि है या अन्वेषण विधि या खोज विधि है, इसके जो प्रतिपादक थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। ठीक, तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या था कि ये क्रिया प्रधान विधि है, क्रिया प्रधान है। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो छात्र होता है वो स्वयं के खोजने के सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब वो हर चीज, जो चीज वो जानना चाहता है वो खुद ही उसके बारे में प्रयास करे और उस प्रयास से वो सीखे। ठीक है, इसमें वो कई बार असफल भी हो सकता है, लेकिन उस असफलता से उसकी सफलता बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, अगला है आगमन विधि या इसको प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, आगमन विधि ये दी थी अरस्तु ने। अरस्तु ने दो विधियां दी थी, इसका निगमन विधि भी अरस्तु ने ही दी थी। ठीक है, तो आगमन विधि में क्या था, इसमें क्या था कि इन्होंने बताया कि बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं। ठीक है, बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर ले जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। ठीक, यानी बच्चे को पहले नियम नहीं बताते, बच्चे को पहले उदाहरण बताते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे 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 आप ये समझ लीजिए कि बच्चे से कहा कि उदाहरण बताया कि ये कबूतर है। ठीक है, ये उड़ता है इसलिए पक्षी है। ठीक, ये उदाहरण हो गया कि पक्षी का उदाहरण क्या है। अब आ गया कबूतर, तो पहले कबूतर बच्चे को देखा, उसको देखा, दाने आने डाले, उड़ते हुए देखा, दाना चुगते हुए देखा, और फिर उसको बताया गया कि जितने भी जीव उड़ते हैं, जितने भी जीव उड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं। ठीक, हाँ, तो ये विधि थी आगमन विधि जो अरस्तु ने प्रस्तुत की थी, और उन्होंने कहा था कि इसके द्वारा छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है।
भाई अब मान लीजिए एक उदाहरण जैसे मैंने दिया कबूतर का, बच्चा कबूतर को देखेगा तो ये वो तो बिल्कुल अच्छे से पहचान जाएगा कि ये कबूतर है, ये पक्षी है, ये उड़ता है। ठीक, अगला देखिए, और इन्होंने कहा था कि इसमें आगमन विधि में ये भी कहा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी बड़े से छोटे की ओर। अगला देखिए, निगमन विधि भी अरस्तु ने दी थी। निगमन विधि में इन्होंने कहा था कि इसमें जस्ट आगमन विधि की उल्टी है। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर गए थे, मतलब जैसे हमने पढ़ा ना, आगमन विधि में इन्होंने कहा था कि कबूतर दिखाया, ये उदाहरण था, और नियम क्या था, पक्षी की उड़ता है जो। ठीक, अब इसमें क्या था, पहले उन्होंने बताया पक्षी ऐसा जीव जो उड़ता है। ठीक, उसके बाद में उन्होंने उदाहरण बताया कि ये कबूतर एक पक्षी है। समझे? तो इसमें निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। ठीक, क्लियर? आगे है, अगला है प्रश्नोत्तरी विधि। यह विधि सुकरात ने दी थी। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे सुकरात। इन्होंने कहा कि प्रश्नों के माध्यम से अपेक्षित उत्तर छात्रों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किए जा सकते हैं। यानी प्रश्नोत्तरी विधि में सुकरात ने कहा कि जो शिक्षक ज्ञान प्रदान करना चाहता है वो प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों के माध्यम से ही छात्रों से उत्तर निकलवाए। ठीक है, और फिर उसके बारे में बताए। अब उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो बच्चों से क्या पूछेगा? उस शिक्षक को बच्चों को सौर मंडल और ग्रहों के बारे में बताना है। तो शिक्षक पहले तो बच्चों की जानकारी देखेगा कितनी है। तो वो शिक्षक का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न शिक्षक का है कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, बच्चे ने, अब ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन, तो बच्चा जाहिर सी बात है बोलेगा हम घर में रहते हैं। तो पूछेगा घर कहाँ है, तो बोलेंगे किस प्रदेश में है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। फिर वो पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश किस देश में स्थित है, तो बोलेंगे भारत में स्थित है। ठीक, बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब वो बच्चों से पूछेगा कि भारत किस ग्रह पर स्थित है, तो बच्चे कहेंगे पृथ्वी पर स्थित है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछकर बच्चों से उत्तर निकलवाएं, और जहां पर बच्चों को ना आए वहां पे उसको उस उत्तर का, प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। ठीक, तो ये आपकी विधियां हो गई हैं। अब इसके बाद में जो और विधियां हैं वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली है संवाद विधि। संवाद विधि ये दी थी प्लेटो ने। ठीक है, संवाद विधि प्लेटो ने दी थी। प्लेटो का कहना था कि छात्र से शिक्षक व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करे। ठीक है, यानी कि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्र से मिले, उसकी समस्याओं के बारे में पूछे, उसके ज्ञान की था या फिर ज्ञान कितना है इसको मापे, और फिर अपने ज्ञान से उसको ज्ञान को जोड़कर चले, या उसकी जो भी चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान करे व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, संवाद के द्वारा। ठीक, अगला है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, किंडरगार्टन विधि ये दी थी फ्रॉबेल ने। ठीक है, किंडरगार्टन विधि में क्या था कि इसको किंडर को कहते हैं, इसका मीनिंग है बच्चे से, और गार्डन का मतलब है उद्यान। ठीक, इसमें उन्होंने कहा था कि फ्रोबल जी का कहना था कि बच्चे को पहले पढ़ना सिखाया जाए और उसके बाद में फिर उसे लिखना सिखाया जाए। ठीक, उन्होंने कहा था कि फ्रोबल जी ने कहा था कि बच्चा एक पौधे के समान है और टीचर को एक माली बनकर उसका भरण पोषण करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बच्चा पौधे के समान और टीचर, शिक्षक जो है वो माली की तरह। तो इन्होंने कहा था कि किंडरगार्टन में उन्होंने ये था कि बच्चे को पहले पढ़ाना सिखाएं और उसके बाद फिर वो लिखना सीखे। ठीक है, इससे उन्होंने कहा था कि बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होगा। और ये जो विधि है किंडरगार्टन, ये खेल विधि थी, खेल पर आधारित विधि थी। ठीक, अगला देखिए मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक थी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, और एक चीज और बता दें कि मॉन्टेसरी विधि को सहचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सहचर्य विधि भी कहते हैं, मॉन्टेसरी विधि, दोनों एक ही है। इसकी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इसकी प्रतिपादक थी। और सहचर्य विधि में क्या था कि इन्होंने कहा था कि बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाए। गार्टन विधि में क्या, फ्रोबेल महाशय ने क्या कहा था कि पहले बच्चे को पढ़ना सिखाया जाए और फिर लिखना सिखाया जाए। मॉन्टेसरी विधि में इनका कहना था, मारिया मॉन्टेसरी का, कि बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाए फिर वो उसको पढ़ना सिखाया जाए। ठीक है, और ये विधि भी
किंडरगार्टन विधि की तरह खेल पर जाती है, मतलब बच्चों को खेल के माध्यम से ऐसा कराया जाए। इसके बाद आइए खेल विधि, इसको प्लेवे भी बोलते हैं। आपने देखा ना बहुत से स्कूल, पहले देखिए स्कूल जो थे वो मॉन्टेसरी पद्धति पे थे, स्कूल का नाम के आगे मॉन्टेसरी जुड़ा रहता था। फिर कुछ समय पहले किंडरगार्टन विधि के आधार पर स्कूल शुरू हुए, अब इसमें प्लेवे चल गए हैं, प्लेवे स्कूल। ठीक, इनकी प्लेवे विधि या खेल विधि पे ये दी थी हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी। और ये जो महाशय थे हेनरी कोल्डवेल कुक जो थे, ये फ्रोबेल के शिष्य थे। ठीक है, जो हेनरी कोल्डवेल कुक जो थे जिन्होंने प्लेवे विधि दी, ये फ्रोबेल के शिष्य थे। ठीक, इसमें क्या था कि इन्होंने कहा था कि जो कुक महाशय हैं, इन्होंने कहा था कि खेलों के माध्यम से बच्चे को जिस भी खेल में रुचि हो उसके माध्यम से उसकी रुचि को जागृत किया जाए और फिर उसको शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाए। ठीक है, उसकी रुचि के हिसाब से, बच्चे की रुचि के हिसाब से। उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे की अगर रुचि जिस भी खेल में है तो उसको वही खेल खेलने दें, दूसरे के लिए उसे प्रेरित ना करें। ठीक, तो खेल विधि हो गई। और अगली जो अंतिम है वो है पर्यटन विधि। ये दी थी पेस्टोलॉजी ने पर्यटन विधि। अब जैसे आपने समझ ही गए पर्यटन विधि का मतलब कि घूमना। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी का कहना था कि इस विधि के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो समाज का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अब देखिए जैसे उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को सिखाया कि जंगलों में आदिवासी रहते हैं। ठीक, सिर्फ एक शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। ठीक है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि जंगल में आदिवासी रहते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया कि वो ऐसे वैसे। अगर बच्चे एक शिक्षण भ्रमण के रूप में वहां जाते हैं और 2 दिन 3 दिन या 4 दिन या जो भी जितने भी दिन का उनका टूर होगा तो वो वहां व्यतीत करते हैं, तो वो खुद से उनकी क्रियाविधि को देखकर जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी तरह से ये समझिए कि अगर बच्चों को किलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है और उन लोगों को किलों के भ्रमण के लिए टूर पे ले जाया जाता है। ठीक है, तो वो बच्चे वे जाएंगे, किलों को खुद से देखेंगे, उसके बारे में जो पुस्तकों में लिखा है उससे वो चीज मिलाएंगे, तो इससे उनको जो नॉलेज होगी वो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, पेस्टोलॉजी का यही कहना था कि पर्यटन विधि बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप लोग ने देखा होगा कि अब यहाँ भी भारतवर्ष में भी ये पर्यटन विधि पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बच्चे टूर पे जाते हैं और फिर ऐतिहासिक चीजों के टूर पे ले जाते हैं वैसे तो, और जैसे स्काउट और गाइड जो लेते हैं उनके लिए देखिए कैंपों की व्यवस्था की जाती है, तो इससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ये जो थी महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं बाल मनोविज्ञान की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सॉल्ट रूप में है और ये जैसे आपके विकल्पी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा, हर एक विधि का अलग छोटा सा वीडियो डालेंगे जिससे आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज हो सके। लेकिन ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें आपको कट टू कट हर एक चीज बताई गई है, कौन सही विधि है और उसके प्रतिपादक कौन है और उस विधि के क्या नाम है। मॉन्टेसरी विधि का सहचर्य विधि एक और नाम है, वो आप लोग लिख लीजिए। मॉन्टेसरी का सहचर्य विधि एक और नाम है, मरिया मॉन्टेसरी की दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। देखिए बेल आइकन मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि इससे जो हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा और आपकी समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके पहले भी मैंने आपके लिए वीडियो बना चुका हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जितने भी वीडियो हैं वो पूर्ण पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं, यूपी टीईटी और सुपर टेट के हिसाब से। आपको 0 से लेके मैं बिल्कुल हीरो बना दूंगा। आप सिर्फ एक काम करिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिविजन करते रहिए, पूरा पेपर आपका उसी से ही आएगा। तो परीक्षा आप लोगों की अच्छी हो, इसकी शुभकामना के साथ धन्यवाद।